हाजियों की खिदमत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी गई है सऊदी अरेबिया की तरफ से। ड्रोन्स अब महज कैमरों से लेस खिलौने थोड़ी रहे, बल्कि ये जदीद तरीन सिक्योरिटी और निगरानी का हिस्सा बन चुके हैं। खास तौर पर मक्का मुकरमा जैसे मुकद्दस और हसास इलाके में, जहां लाखों लोग दुनिया भर से हज और उम्रा की अदायगी के लिए आते हैं, वहाँ सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात करना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुका है। ऐसे में सऊदी गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है वो ना सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट है, बल्कि दुनिया भर के लिए एक काबिल तकलीद मिसाल भी है। इन दिनों मक्का की फिजाओं में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ऐसे ड्रोन्स मुसलसल गश्त कर रहे हैं जो बज़ाहिर तो सादा नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर छुपी सलाहियतें किसी जंगी ड्रोन से कम नहीं है। इनका बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि कोई भी शख्स किसी भी गैर कानूनी तरीके से मुकद्दस हुदूद में दाखिल ना हो सके। और ये ड्रोन 24 घंटे फिजा में रहते हैं और मक्का के हर दाखिली रास्ते, हर वीराने, हर मुमकिना गुजरगाह पर निगाह रखे हुए हैं। इन ड्रोन्स की खास बात यह है कि ये सिर्फ दिन में नहीं बल्कि रात में भी मुकम्मल वजाहत के साथ फंक्शनल है। दिन में तो वैसे भी सूरज की रोशनी के साथ कैमरे बहुत अच्छा रिजल्ट शो करते हैं, लेकिन रात के वक्त उनके अंदर एक इंस्टॉल्ड थर्मल नाइट विजन कैमरे किसी भी इंसानी मूवमेंट को वाज़े तौर पर दिखा देते हैं। अगर कोई शख्स किसी वीरान रास्ते से दाखिल होने की अटेम्प्ट करे या किसी गाड़ी के अंदर छुपने की कोशिश करे, तो ये ड्रोन्स ना सिर्फ उनकी मौजूदगी की इंडिकेशन करते हैं, बल्कि फौरी तौर पर कंट्रोल रूम को इंफॉर्मेशन भी फराहम करते हैं। कंट्रोल रूम्स की बात करें तो वहां जदीद मॉनिटर्स पर इन ड्रोन से मिलने वाली फुटेज दिखी जाती है, और इन कैमरे का मायार इतना स्टेट ऑफ द आर्ट है कि कई हजार फुट की बुलंदी पर भी जमीन पर चलता हुआ शख्स ऐसे नजर आता है जैसे चंद कदम के फासले पर। और अगर कोई मशकूक सरगर्मी देखी जाती है तो फौरन सिक्योरिटी एहलकार अलर्ट होते हैं और कार्रवाई की जाती है। और कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्हीं ड्रोन्स की बदौलत गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने वाले अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर दिया गया। ये ड्रोन्स ना सिर्फ इंसानों को पहचानने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि इनमें इंस्टॉल्ड मेटल डिटेक्टर्स टेक्नोलॉजी जो है इस बात का भी अंदाजा लगा लेती है कि किसी शख्स के पास वेपन तो नहीं है। अगर कोई मशकूक शय किसी गाड़ी या बैग में छुपाई गई हो तो वो भी इन सेंसर्स की मदद से फौरी तौर पर सामने आ जाती है। और यही वजह है कि जब पुलिस किसी इत्तला पर कार्रवाई के लिए निकलती है तो वो पूरी तरह अलर्ट होती है। उनकी तैयारी ऐसे होती है जैसी किसी मुमकिना फायरिंग या खतरे का सामना हो सकता है। और यही टेक्नोलॉजी हमने रशिया और यूक्रेन की जंग में भी देखी, जहां छोटे छोटे ड्रोन्स को बमों के साथ कनेक्ट करके दुश्मन के ठिकाने पर गिराया गया। इनका इस्तेमाल मोहलिक हथियारों के तौर पर किया गया, लेकिन मक्का में यह टेक्नोलॉजी एक मस्बत और अमन कायम रखने वाले मकासद के तौर पर किया गया। यहाँ पर किसी पर अटैक नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ वायोलेशन जो कानून की शिकनी होती है उसको रोका जाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रोन इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं कि ज़मीन पर मौजूद किसी शख्स को ना इनकी आवाज़ सुनाई देती है और ना ही इनकी मौजूदगी का एहसास होता है। इनकी खामोश निगरानी इनकी सबसे बड़ी पावर है। और यही वजह है अगर कोई गैर कानूनी तरीके से मक्का मुकरमा में दाखिल होने का सोचे भी तो उसका कामयाब होना तकरीबन नामुमकिन है। और ये सब इकदाम इसलिए किए जा रहे हैं ताकि हज और उम्रा जैसे मुकद्दस फरीज़े में किसी किस्म की रुकावट या ख़तरा ना हो। और सऊदी गवर्नमेंट अब इस बात पर बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी को भी माफ़ी नहीं दी जाएगी जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। और ये जदीद निगरानी का निज़ाम ना सिर्फ मौसर है, बल्कि दुनिया भर के लिए एक मैसेज भी है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे मुआशरती अमन और हिफाजत को यकीनी बना सकता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।